मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक होगी। जल संसाधन आईजीएनपी एवं सीएडी विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं, 25-26 की कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणाओं सहित मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक होगी। और इसके बाद 3 बजे सीएमओ में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद शाम को 5 बजे भरतपुर के विकास के संबंध में सीएमओ में बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बैक टू बैक बैठकें लेंगे। दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक होगी, जहां जल संसाधन आईजीएनपी एवं सीएडी विभाग के वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित घोषणाएं, 2025-26 की कैटेगरी सी की लंबित घोषणाओं पर समीक्षा बैठक होगी और मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न बैठकों में प्रदत्त निर्देशों को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। राकेश दादीज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की सुबह 11 बजे से 2:30 बजे तक होने वाली वीसी में ये खास रहेगा। कई बिंदुओं पर आज विस्तृत चर्चा होगी। प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण, प्रकरणों का 60 व 90 दिवस में निस्तारण की स्थिति व इस संबंध में चर्चा। विधि विज्ञान विशेषज्ञ द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, 7 वर्ष व 7 वर्ष से अधिक सजा के दर्ज प्रकरणों के घटनास्थल का विधि विज्ञान विशेषज्ञ से निरीक्षण की वर्तमान स्थिति व भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा। और वहीं अपराध कार्य प्रणाली ब्यूरो द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण पर चर्चा। ई साक्ष्य, कुल ई साक्ष्य पर व भारतीय न्याय संहिता के प्रकरणों बनाए गए ई साक्ष्य पर चर्चा होगी। ई संबंध समीक्षा अधीन अवधि में ई संबंध की इलेक्ट्रॉनिक तामील, व्यक्तिगत तामील, नॉन कॉम्प्लायंस व ई माध्यम से प्राप्त जमानती वारंटों की तामील व नॉन कॉम्प्लायंस जमानती वारंटों के संबंध में चर्चा होगी। 0 एफआईआर, राज्य के अन्य थानों से प्राप्त 0 एफआईआर दर्ज करने के में लगने वाले समय, राज्य के बाहर अन्य राज्यों से प्राप्त 0 एफआईआर दर्ज करने बाहरी राज्यों को भेजी गई 0 एफआईआर को सीआरआई एमएससी से भेजे जाने के संबंध में चर्चा होगी। कांग्रेस का पैदल मार्च आज। वाटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर राजस्थान कांग्रेस का आज बड़ा प्रदर्शन। सुबह 10 बजे पीसीसी मुख्यालय से शहीद स्मारक तक कांग्रेस पैदल मार्च निकालेगी। एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को लेकर सड़क पर कांग्रेस उतरी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला जाएगा। यहाँ पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल होंगे पैदल मार्च में। और इसके अलावा विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, सांसद और पीसीसी पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता मार्च निकालेंगे। तो आज कांग्रेस का पैदल मार्च, आज राजस्थान कांग्रेस पैदल मार्च निकालेगी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर ये पैदल मार्च निकलेगा, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद समेत पीसीसी पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता भाग लेंगे। वाटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर राजस्थान कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। तो आज कांग्रेस पैदल मार्च निकालने वाली है, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है? बिल्कुल साक्षी, देखिए पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी गठबंधन है यानी इंडिया गठबंधन है वो चुनाव आयोग की जो पारदर्शिता है उस पर सवाल खड़े करते हुए कई जो प्रदर्शन है संसद के अंदर, संसद के बाहर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा किया गया था। और उसके बाद में जो कांग्रेस ने तमाम जो देश भर के जो राज्य हैं उनको ये टास्क दिया गया है कि पीसीसी की तरफ से अब ये प्रोटेस्ट निकाला जाए, चूंकि चुनाव आयोग के मुद्दे को लेकर, वोटिंग लिस्ट में जो गड़बड़ी है उसको लेकर और कथित वोट चोरी का जो आरोप लगा रही है कांग्रेस,
उसको लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतर गई है और इस मुद्दे को आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। और आज राजस्थान कांग्रेस की तरफ से उसी को लेकर, वोट चोरी को लेकर जो कथित रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं, वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर राजस्थान कांग्रेस एक बड़ा प्रोटेस्ट है वो राजधानी जयपुर में करने जा रही है। और इसको लेकर पैदल मार्च है उसका प्लान किया गया है। पीसीसी मुख्यालय से यानी कानपुर से ये पैदल मार्च शुरू होगा और शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। इस पैदल मार्च का जो नेतृत्व है वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं उनको भी बुलाया गया है, जो सांसद हैं उनको भी इसमें बुलाया गया है। इसके अलावा प्रदेश भर के जो कांग्रेस पदाधिकारी हैं, पीसीसी पदाधिकारी हैं, वो इस पैदल मार्च में शामिल होंगे। तो कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस है वो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर में वोटिंग लिस्ट में जो गड़बड़ी का आरोप लगा रही है कांग्रेस और चुनाव आयोग की जो निष्ठा पर सवाल खड़ा कर रही है, उसको लेकर एक देशव्यापी जो कैंपेन है वो कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। और दिल्ली में संसद भवन से लेकर संसद के बाहर जिस तरह से पिछले दिनों राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में प्रोटेस्ट हुआ था, अब उसी प्रोटेस्ट को कांग्रेस जो है वो राज्यों तक ले जाना चाह रही है। और राज्यों के बाद में अभी कांग्रेस का और प्लान चल रहा है कि इसको किस तरह से जो जिला और ब्लॉक स्तर तक भी इसको ले जाया जाए। तो कहा जा सकता है बेशक ये राजनीतिक मसला हो सकता है, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पूरी रूप से जो वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर काफी जो हावी है वो नजर आ रही है। और लगातार हर मोर्चे पर जो भाजपा सरकार है केंद्र की, उस पर निशाना साध रही है, उसको घेरने का काम कर रही है। देखना होगा कि आज का जो पैदल मार्च इसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और किस तरह से जो कांग्रेस की आगामी रणनीति रहती है, किस तरह से भाजपा सरकार को कांग्रेस आगामी दिनों में घेरेगी। साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। दौसा में दर्दनाक हादसा हो गया। पिकअप और कंटेनर में जोरदार यहां भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 7 बच्चों सहित 3 महिलाएं शामिल हैं। खाटू श्याम जी से वापस दर्शन करके लौटते समय यह हादसा हुआ। पिकअप सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी और हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 9 घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। वहीं सेंथल थाना क्षेत्र के बापी गांव के पास ये हादसा हुआ। ये जो इतना भीषण हादसा हुआ कि इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में 7 बच्चों सहित 3 महिलाएं शामिल हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, दौसा में भीषण सड़क हादसे में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन को घायलों का त्वरित एवं समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। और एसएमएस से मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। कुणाल, एसएमएस में लोगों को रेफर किया गया है, 9 लोगों, क्या कुछ अभी घायलों की स्थिति है? देखिए, आपको बता दें कि सुबह जो हादसा हुआ था उसमें जो है 7 लोगों को दौसा का जो जिला अस्पताल है वहां भेजा गया था और जो गंभीर रूप से घायल थे उनमें से 8 लोगों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल जो है भेजा गया था। अभी ट्रॉमा सेंटर में जो है उन लोगों का इलाज चल रहा है। सभी की स्थिति जो है अभी स्थिर बताई जा रही है और अभी जो डॉक्टर की टीम है अभी लगातार उनकी देखरेख में जो है ये पूरा यहाँ पर उनका जो है इलाज यहाँ पर जारी है। बता दें कि सुबह 3:30 बजे जिस तरह से साक्षी ये हादसा हुआ उसके बाद मौके पर टीम पहुंची और इस दर्दनाक हादसे में जो है 7 बच्चों सहित जो है 3 महिलाओं की जो है मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। जो स्थानीय पुलिस है उसके द्वारा इस पूरे मामले की जो है जांच यहां पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो तमाम मृतक हैं वो उत्तर प्रदेश के एटा के जो है बताए जा रहे हैं और खाटू श्याम जी से ये जो यात्रा
यात्रा करके जो है खाटू श्याम जी से दर्शन करने के बाद ये वापस जो है उत्तर प्रदेश जा रहे थे। अभी जो पुलिस है वो एटा में जो स्थानीय प्रशासन से जो है बातचीत करके जो मृतकों की पहचान है वो यहाँ पर की जा रही है और उनके परिजनों से, कई जो परिजन हैं उनसे संपर्क कर लिया गया है और कई लोगों के परिजनों से यहाँ पर संपर्क करने का प्रयास जो है स्थानीय प्रशासन की मदद से किया जा रहा है। साक्षी, कुल कितने लोग यहाँ सवार थे इस वाहन में? कितने लोगों की स्थिति गंभीर है, कितनों की स्थिर है? और देखिए बता दें कि करीब 20 लोग जो है इसमें सवार थे और किस तरह से, क्योंकि अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है, अभी इस घटनाक्रम के संभवतः सीसीटीवी फुटेज आएंगे तो स्थिति जो है क्लियर हो पाएगी। लेकिन जो हम बात करें तो 7 बच्चों की जो है इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। उसके अलावा 3 जो लोग हैं, 3 महिलाएं हैं, वो इस घटना में जो है उनकी मौत हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 7 लोग हैं वो अभी जिनको माइनर इंजरी आई है उनको दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके अलावा जो 8 जो गंभीर घायल थे उनका जो एसएमएस अस्पताल है उसके ट्रॉमा सेंटर में यहाँ पर इलाज जारी है। तो कह सकते हैं लगभग 15 लोगों को जो है अभी जिनका इलाज जारी है, जो गंभीर रूप से घायल है और जिनको माइनर जो है चोटें आई हैं उनका इलाज चल रहा है। और यहाँ पर और इस पूरी घटनाक्रम में 10 लोगों की जो है जान चली गई है। साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डी के कामा से खबर है जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2736 एक्सपायर बोतलों को यहां कब्जे में लेकर नष्ट किया गया है। भारी मात्रा में एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें बरामद की गई। डीग जिले के गोपालगढ़ में गोयल एजेंसी पर ही कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग की कार्रवाई से दुकानदारों में यहां हड़कंप मच गया है। सघन अभियान चल रहा है शुद्ध आहार मिलावट पर बात। इस अभियान के तहत आज हम कस्बा गोपालगढ़ में निरीक्षण के दौरान यहाँ आए थे तो एक हमने गोयल एजेंसी नाम से फर्म पर निरीक्षण किया। वहाँ पर अवधि पार सामग्री कोल्ड 300 ml कोल्ड बेवरेज पाया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। इसमें स्टिंग 300 ml की 1056 बोतल और मिरिंडा की लाइसेंस रद्द किया गया सर। लाइसेंस। और अब खबर जालोर के भीरमाल से है जहां निजी अस्पताल त्रिवेणी के मार्ग पर नाली के अभाव में सड़क किनारे गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे स्थानीय निवासियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लंबे समय तक पानी जलभराव रहने के कारण मौसमी बीमारियों का खतरा यहां बढ़ रहा है। वहीं लोगों ने नगरपालिका से स्थायी समाधान के लिए सड़क किनारे नाली निर्माण की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या से निजात मिल सके। माउंट आबू में भालुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, जो भोजन की तलाश में शहर का रुख कर रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है और जान का खतरा भी यहां बना हुआ है। हाल ही में 3 भालू सदर बाजार में घुस गए और दुकानों में तोड़फोड़ की। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है जहां भालू होटलों और घरों में घुसकर नुकसान पहुंचा चुके हैं। वहीं वन विभाग की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। विभाग का कहना है कि उनके पास स्टाफ की कमी है, जो इस समस्या का एक बड़ा कारण है। इससे लोगों में आक्रोश है। खेड़ली कस्बे के सीमावर्ती गांव बंगन का नंगला निवासी प्रधानाचार्य मान सिंह यादव ने बालिका शिक्षा और सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन को लेकर एक सराहनीय पहल की है। मान सिंह यादव वर्तमान में कटुमर ब्लॉक के इंद्रावली गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पदस्थापित है। इन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान विद्यालय में पढ़ने वाले हर छात्र छात्राओं की सभी तरह की फीस अपने निजी खर्चे पर कराने का संकल्प लिया है। मान सिंह यादव का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह सके और इसके लिए उन्होंने विद्यालय परिसर में एक समारोह के दौरान बच्चों की फीस के लिए चेक विद्यालय परिसर को सौंपे। अगर कोई सच्ची धारणा और लक्ष्य निर्धारित करके चले तो सब कुछ संभव है। किसान के घर में जन्मे मान सिंह यादव जो
कठूमर ब्लॉक के ही इंद्रावली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाचार्य हैं, किसान के बेटे हैं और अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर इनके घर में कोहिनूर भी पैदा हुए। इनके बड़े पुत्र हैं जो IPS हैं, उनकी पुत्र वधू IAS है और छोटा बेटा भी IAS बन चुका है। अब इनका केवल एक ही है, शुरू से ही समाज सेवा जनसेवा में लगे रहे हैं। तो इन्होंने राजस्थान सरकार की जो नामांकन जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कम होते हैं, तो उसको पर भी चिंता व्यक्त करते हुए और एक नया ही बहुत अच्छा मोटिवेशन कार्य किया है कि बच्चों की इन्होंने आज इंद्रावली सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्र छात्राओं की जो भी फीस है अपने कोष से, निजी खर्चे से जमा कराई है। तो इसको लेकर बातचीत करते हैं प्रधानाचार्य मान सिंह यादव से। जी, आज आपने जी, अपने विद्यालय की बच्चों की फीस जमा कराई, जी। किस उद्देश्य कराई है? बात ये है कि 9, 10, 11, 12 में जो है इस समय 44 बच्चे हैं, जिसमें से मात्र 4 लड़के हैं, बाकी 40 लड़कियां हैं। तो हमने ये सोचा कि बहुत से लोग जो है कहीं कोई खर्च कर रहे हैं, कहीं भंडारा लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। हमने ये सोचा कि हमारी बेटियां यदि पढ़ जाएंगी तो सारे भंडारे सारे जो है उसमें ही सब कुछ हो जाते हैं। तो ये सोच करके कि माँ बाप ये सोचते हैं कि लड़कों को तो हम दूर दूर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे, फला ये कराएंगे, और बच्चों, हमने सोचा बच्चों को यहीं मोटिवेशन करें और जितनी भी बच्चियां हैं गांव की सारी यहीं पढ़ने के लिए आएँ। इसलिए मैंने ये सोचा कि मेरी एक भी बेटी जो है फीस के उद्देश्य से, या माँ बाप ये नहीं सोचें कि ये गलत खर्च कर रहे हैं, हमारा ज़्यादा हम कमजोरी स्थिति में हैं, ना खर्च कर पाएंगे। इसलिए हमने कह दिया कि सभी बच्चों की फीस 9, 10, 11, 12 में जितनी भी हैं, मैंने आज सारे गांव के लोगों से भी कह दिया, करीब 100-150 आदमी बैठे थे कि आज मैं ये आपसे कह रहा हूँ 50 बच्चे इस समय हैं, तो चाहे 500 बच्चे हों, 3 वर्ष तक जब तक मैं सर्विस करूँगा आपके सारे बच्चों का फीस मैं भरूँगा, चाहे वो कितनी भी हो। इसलिए आप जितने भी बच्चे हो सकें सबका नामांकन जो आपके इसी विद्यालय में कराइए, और टीचरों की व्यवस्था भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने ADPC साहब को भी बुलाया था आज उस फंक्शन में, तो उन्होंने भी 2 कमरों के लिए मुझसे हाँ किया है। अगर कोई डीडवाना के मकराना उपखंड के बोरावड़ कस्बे में युवक तालाब में डूब गया। गोताखोर ने युवक की तलाशी ली, लेकिन अब तक कोई सुराग यहां नहीं लग पाया है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। इसके बाद मौके पर पहुंचे मकराना पुलिस के ASI अयूब खान ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर उच्च अधिकारियों ने मौके पर रेस्क्यू टीम बुलाई है। वहीं गोताखोर युवक को निकालने का प्रयास कर रहे हैं और मौके पर काफी लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो रखी है। करौली के हिंडौन सिटी में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हिंडौन सदर थाना पुलिस की ओर से खेड़ा गांव में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा अहिंसा सर्कल से शुरू होकर गांव के बाजार तक निकाली गई। यात्रा का विशेष आकर्षण 51 मीटर लंबा तिरंगा रहा, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर दिव्यांग और मुस्लिम महिला सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस यात्रा में पुलिस मित्र, CLG सदस्य, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक समेत स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। करौली के आदेशानुसार जो हर घर तिरंगा अभियान है, उसी अभियान के अनुक्रम में आज थाना सदर हिंडौन इलाका खेड़ा जो अहिंसा सर्किल है वहाँ से खेड़ा मार्केट से होते हुए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में पुलिस के साथ साथ, पुलिस जवानों के साथ साथ हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के सदस्यों, CLG सदस्यों, सुरक्षा सखी सदस्यों एवं ग्राम रक्षक सदस्यों, पुलिस मित्रों के द्वारा भी इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया गया। इसके साथ साथ भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं गौरव कॉलेज के विद्यार्थियों एवं अन्य विद्यालयों में, इलाका थाने के विद्यालयों में जहाँ भी NCC, पुलिस गाइड्स और पुलिस स्टूडेंट योजना के तहत जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और उन सभी विद्यार्थियों द्वारा भी भाग लिया गया।